मेरे ख्याल से जब ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किए थे, 7 अप्रैल वाला दिन था शायद वो, मार्केट गैप डाउन खुली थी। अब किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब वो सवा 9 बजे मार्केट गैप डाउन होते हुए देखेगा ना और अपनी ओपन पोज़ीशन स्टॉप लॉस से भी नीचे उसकी प्राइस देखेगा, फिर उसकी नॉलेज कहाँ जाएगी उसको खुद नहीं पता पड़ेगा। व्हाट एक्चुअली सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम ड्रीमर्स? अब देखिए जो यहाँ पे विनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिस्क कंट्रोल, उनका मेन फोकस होता है रिस्क कंट्रोल पे। इमोशनल न्यूट्रैलिटी, प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। तो जब आप प्रोसेस ड्रिवन होगे तो आप इमोशनल न्यूट्रल हो ही जाओगे। एबिलिटी टू टेक लॉसेस विदाउट ब्रेकडाउन, क्योंकि लॉसेस आर पार्ट ऑफ अ गेम। ये नहीं कि डिप्रेशन में चले गए लॉस लेने के बाद। आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो सीरीज ऑफ ट्रेड्स में होनी चाहिए, एक सिंगल ट्रेड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर प्रोबेबिलिटी, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन कोई कर पा रहा है तो उसने वो जो ओवर द ईयर्स अर्जित किया है उसी के बदौलत कर पा रहा है। उसके बाद भी उसके दिमाग में रिस्पेक्ट फॉर प्रोबेबिलिटी है। वो मार्केट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जो वाइल्ड नेचर है, जो उसको रिस्पेक्ट करता है। जबकि जो हाई आईक्यू इंडिविजुअल होगा, अगर वो इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि वो पहली बात तो होगा नहीं, अगर वो हो जाएगा तो उसका ईगो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मार्केट की प्रोबेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता है, सब मेरी उँगलियों पे है। प्रोसेस ऑब्सेशन ओवर आउटकम ऑब्सेशन, क्योंकि उसने प्रोसेस ही ऐसा बनाया है जो अगर वो उस प्रोसेस पे चलेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल ही होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे पता है आउटकम उसका पॉजिटिव ही आएगा। तो आउटकम ऑब्सेशन नहीं है, प्रोसेस ऑब्सेशन उसका धर्म है। आउटकम तो आ ही जाएगा उसका। विनर्स आर नॉट स्मार्टर, दे आर मोर डिसिप्लिन अंडर स्ट्रेस। मेन जो स्किल है जो विनर के पास है वो है अपने प्रोसेस पे टिके रहना, डिसिप्लिन के साथ एक्ट करना अंडर स्ट्रेस। देखिए जो सो कॉल्ड स्किल होती है ट्रेडिंग के अंदर, वो बिहेवियरल है। आप कैसे बिहेव करते हो, आप कितनी नॉलेज रखते हो, आपका इंटेलेक्ट क्या है, वो नहीं है। डूइंग द सेम बोरिंग थिंग रिपीटेडली, कटिंग लॉसेस फास्ट, नॉट रिएक्टिंग टू नॉइजेस, नॉट सीकिंग वैलिडेशन, नॉट एक्सप्लेनिंग लॉसेस। देखिए जो विनर ट्रेडर है वो सेम बोरिंग थिंग करेगा रिपीटेडली, क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और अल्टीमेटली एक प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप थीम पार्क में नहीं आए हो एंटरटेन होने, यहाँ आप आउटकम जनरेट करने आए हो। तो उस आउटकम जनरेशन के लिए एक प्रोसेस पे टिके रहना ज़रूरी है, भले ही वो बोरिंग हो जाए। आपने किसी डेटा पे एनालिसिस कर रखी है, किसी स्टॉक पे एनालिसिस कर रखी है, ओवर एनालिसिस कर रखी है, आई मस्ट से, वो भी आपके दिमाग में एक नॉइज़ क्रिएट करती है जब आप ट्रेड में होते हो। तो उस पे रिएक्ट ना करना, स्टॉक प्राइस पे रिएक्ट करना। वैलिडेशन किसी से नहीं लेनी है आपको। एक बार आपने स्टॉक ले लिया, अब वो स्टॉक चाहे आपके हिसाब से जाए या आपके विपरीत जाए, आपको न्यूज़ देख के, डेटा देख के वैलिडेशन नहीं लेना। आपको तब भी प्रोसेस ही फॉलो करना है। उस प्रोसेस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो जाए, टारगेट हिट होता है तो हो जाए, या फिर वही प्रोसेस अगर आपको प्रॉफिट राइड करने के लिए करे तो आपको प्रॉफिट राइड करना है। क्योंकि अगर आपको स्टॉक में घुसने के बाद भी अगर आपको वैलिडेशन चाहिए, तो ये समझ लीजिए आपका प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं। और स्टॉक में घुसने से पहले जो आपने एनालिसिस की थी, वो क्यों की थी? उसका भी कोई अर्थ नहीं रहा। नॉट एक्सप्लेनिंग लॉसेस, देखिए लॉसेस और प्रॉफिट को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिख लेना है बस। इंटेलिजेंस हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट, बिहेवियर डिसाइड वेदर यू सर्वाइव इट और नॉट। ट्रेडिंग अल्टीमेटली हाई इंटेलिजेंस का ही काम है, जिसमें इंटेलिजेंस होगी वो ही यहाँ सक्सेस को कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस के थ्रू आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग तो रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो आपके बिहेवियर पे, एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। वहाँ इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी। सवा 9 बजे मार्केट खुलने के बाद आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं आती, वहाँ आपका एग्जीक्यूशन काम आता है। मार्केट डजंट केयर अबाउट डिग्रीज, डजंट केयर अबाउट बैकग्राउंड, डजंट केयर अबाउट इंटेंशंस और कैपिटल, ओनली रिस्पॉन्ड टू एक्शन। देखिए आप पे कौन सी डिग्री है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है मार्केट को लेकर, और यहाँ आपकी कैपिटल कितनी है, मार्केट को उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन कैसा है, आपके एक्शंस कैसे हैं, मार्केट उस चीज़ पे रिएक्ट करती है। मैं एजुकेशन की बेसिंग नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, एजुकेशन तो ज़रूरी है ही। एजुकेशन नहीं होगा तो आप मार्केट की एनालिसिस कैसे करेंगे? कोई अगर एक्सपर्ट आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है, सिखा रहा है, या किसी स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप उसको एनालाइज़ ही नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाएँगे। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो बिहेवियर मैटर करता है, वहाँ एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। एक बंदा हाइली अडैप्टेबल है और एक बंदा हाइली इंटेलिजेंट है, तो अडैप्टेबल बंदा जीतेगा यहाँ पे। मार्केट के प्रति, मार्केट कंडीशन के प्रति, ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट के प्रति आपकी अडैप्टेबिलिटी है कि नहीं, अल्टीमेटली वो ही डिसाइड करेगी आपकी सक्सेस या फेल। इंटेलिजेंस बस आपकी मार्केट एनालिसिस में ही मदद करेगी। ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। स्टॉप लॉस एकदम से कटता है 1 दिन में या 2 दिन में, तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है।
और एक उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है। दैट्स व्हाई बिहेवियर मैटर मोर देन नॉलेज। अब जब आपको लॉस हो गया या आपको मान लीजिए प्रॉफिट भी हो गया, अब आप कैसे बिहेव करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है आपकी नॉलेज एक सक्सेसफुल ट्रेडर से भी ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कंटिन्यूसली श्रिंक हो रही हो। ये दोनों चीज़ें एक ही बंदे के साथ हो सकती हैं। देखिए आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आपका आईक्यू हाई है, मार्केट उस चीज़ को तो रिवॉर्ड करता नहीं है। मार्केट को तो इस चीज़ से लेना देना है कि आपने अनसर्टेनिटी में कैसे रिएक्ट किया। मेरे ख्याल से जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे, 7 अप्रैल वाला दिन था शायद वो, मार्केट गैप डाउन खुली थी। अब किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जब वो 9:15 बजे मार्केट गैप डाउन होते हुए देखेगा ना और अपनी ओपन पोजीशन स्टॉप लॉस से भी नीचे उसकी प्राइस देखेगा, फिर उसकी नॉलेज कहाँ जाएगी उसको खुद नहीं पता पड़ेगा। फिर वो 7 अप्रैल वाले दिन जब 9:15 बजे जब मार्केट खुली थी, तब नॉलेज वाले सिर्फ देख ही रहे थे स्क्रीन को, कुछ कर नहीं पा रहे थे, और जो प्रिपेयर्ड ट्रेडर्स थे, उन्हें पता था एग्ज़ैक्टली क्या करना है।